पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्तापमा न सहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुण्डम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के चरणारविंदानुरागियों, अभी तक जो पीछे कथा चली है, 9वां दिवस है आज, तो अभी तक कथा जो पीछे चली है, भगवान श्री राम अभी धनुष तो नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन धनुष्मशाला में बैठे हैं, राजा लोग उकस रहे हैं। सभी राजाओं के तरफ देखने के बाद राजा जनक ने आदेश दिया, क्रोध में आ गए। लखनलाल जी भी क्रोध में आ गए। अब इसके आगे आप देखिए, तोरो छत्रक दंड जमी तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ पुनि न धरो धनुहाथ। लखनलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके आदेश यदि हो, आपके बल प्रताप से, तो प्रताप बलनाथ, आपके बल से, आपके प्रताप से ये धनुष क्या है, धनुष को मैं गोबर छत्ते की डंटी की तरह तोड़ दे। तोड़ो छत्रक दंड जिमी, उसके समान इसको तोड़ दें। लखनलाल जी जब इतने जोर से क्रोध में आके बोले कि माने कही जनक दस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी, तो नतीजा बड़ा गड़बड़ा गया। अब लखन सको बचन जब बोले, जगमगानी मही दी गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सकल लोक सब भूप डराने। ऐसी ही हर सजन सकुचाने, यही हर सजन के। जब लखनलाल जी क्रोध में जब बोले तो डगमगानी, सबके जितने राजा लोग बैठे थे सबकी कुर्सी आपस में लड़ने लगी, भूकंप आ गया। डगमगानी मही दिग्गज डोले और
सारे लोक में ये सा छा गया क्रोध, लखनलाल जी का क्रोध इतना हुआ, सकल लोक सब भूप डराने, सब राजा लोग डर गए और सिए ही हर्ष। सीता महारानी आनंदित हुई कि अब लगता है कि काम बनने वाला है। सिए ही हर्ष और जनक सकुचाने, और राजा जनक सकुचा गए कि हमसे बड़ा गलती हुई, हमसे बहुत भारी गलती हो गई कि अभी ये लोग दोनों भाई बाकी ही थे और हमने ही घोषणा कर दिया। चलिए सिए ही हर्ष जनक सकुचाने। अब आगे का प्रसंग है विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जाने। विश्वामित्र जी समय शुभ दे जान गए कि अब इस कार्य को संपन्न करने में कोई बाधा नहीं है, आसान है। इसलिए भगवान राम को कहते हैं कि उठऊ राम भंजऊ भवतापा, उठऊ राम भंजऊ भवतापा, मेटऊ तात जनक परितापा, मेटे उतात जनक परितापा, मेटे उतात जनक। धनुष क्या है? धनुष का रंग टेढ़ा होता है। धनुष कैसा है? टेढ़ा है। और हृदय में जो शंका है इसकी भी टेढ़ा है। अध्यात्म है। रामचरितमानस पूरा अध्यात्म है, पूरा शरीर है। रामचरितमानस में ही सब कुछ है। जनकपुर है, अयोध्या है, चित्रकूट है, लंका है, सब रामचरितमानस का आधार ये शरीर ही है। इस शरीर में लंका भी है, सब इसी में है। तो शंका जो है वो टेढ़ा है। और शंका के दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा। भव चाप माने संसार सागर में जो संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय लगा हुआ है, इसको आप तोड़ दीजिए, समाप्त कीजिए, लोगों के हृदय में शांति प्रदान कर दीजिए। राजा जनक की शांति हुई। भगवान राम ने क्या किया? गुरु के प्रणाम करके और सहज ही खड़ा हो गए, सहज ही खड़ा हो गए कि अब चले धनुष के तरफ। धनुष मकशाला में चलने की तैयारी कर दिया प्रभु। और जब प्रभु चलने की तैयारी कर दी तो सुनैना जी बैठी हुई हैं, और सुनैना जी बैठ करके कह रही हैं कि ये राजा क्या कर रहे हैं। भला बताइए कि ये राजा जो है सो अब इनका दिमाग गड़बड़ा गया है। ये सुकोमल सुकुमार को धनुष तोड़ने के लिए भेज रहे हैं बड़े बड़े लोग। नहीं, सुनैना जी कह रही हैं अपने हृदय से कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। सुनैना जी अधीर हो गई और कह रही हैं कि राजा का दिमाग गड़बड़ा गया। भला बताइए, बड़े बड़े रावण बाणासुर ऐसे योद्धा सब लोग थक गए, छुआ तक नहीं, लौट गया, और ये बच्चे को दे रहे हैं, सुकुमार सुकुमार को दे रहे हैं कि धनुष उठा करके तोड़िए। बाल मराल की मंदिर ले, कहीं हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? ये अब अच्छा है इस सभा को समाप्त करके राजा जो है तो अपना जैसे कि किसी योग्य वर से सीता का विवाह कर दे। अब सीता महारानी दुख में है, कष्ट में है, इधर सुनैना जी कष्ट में है, लेकिन एक चतुर सखी बोली मृदुबानी, चतुर सखी बोली मृदुबानी,
तेजवांत लघु गणीय न रानी, तेजवांत लघु, तेजवांत लघु गणीय न रानी, चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी। चतुर सखी बोले कि हे सखी ऐसा न समझिए, चतुर सखी है, ज्ञानी है, वो जान रही है, इसलिए उसने कही कि तेजवंत, तेजवान पुरुष को छोटा न समझिए, ये तेजवान पुरुष है, मुनि यज्ञ की रक्षा करने गए हैं, तारका इत्यादि निशाचरों का संहार कर दिए हैं, गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया है, इसलिए इनको छोटा न समझिए। तेजवंत लघु गणीय न रानी, जो तेजवान पुरुष है उसको छोटा न समझा जाए। तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवान पुरुष को छोटा नहीं समझे। और कहा कि देखिए, अरे कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोते सुजस सकल संसारा। कहा कहाँ अगस्त ऋषि छोटा, अगस्त ऋषि कितने बड़े हैं, और समुद्र कितना बड़ा है, तीन ही चुलुआ में समर्पण कर लिया। सोसे सिंधु, समुद्र को सोच लिया। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा, सारे संसार में उनका सुजस फैल गया। और मंत्र परम लघु जासु बस, अरे रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन संभागा। कहा उदय लेने से सूर्य देखने में कि आकाश में कितना छोटा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उदय के उदय होते सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त कर देते हैं। उसी तरह से ये सूर्य हैं, सबके अंधकार को नष्ट करने वाले ये भगवान राम जो हैं, ये सूर्य हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। और सुनैना जी को समझा रही है कि मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर सुरसर, महामत्त गजराज कहाँ, बस कर अंकुश खार। कहा कि महामत्त गजराज बहुत बड़ा हाथी है, लेकिन उसको अंकुश, छोटा सा अंकुश ही उसने बस में कर लेता है, इसलिए आप इनको छोटा न समझिए, ये छोटा नहीं है। शांति मिली। अब सीता महारानी सोच रही हैं कि भगवान राम जा रहे हैं तोड़ने के लिए, तो ऐसा न हो कि काम हो जाए गड़बड़, इसलिए सीता महारानी प्रार्थना करती है, गणनायक गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगिए करिए तुम सेवा, आज लागी करिए तुम सेवा। या कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि गणना है, गणेश जी की पूजा कहते हैं कि मैं आपकी पूजा इतने दिन से करती आ रही हूँ, इसलिए कि आज हमारा काम आप बना दीजिए, आज के कार्य के लिए ही इतने दिनों से मैं पूजा करती आ रही हूँ, इसलिए अतिलाघव, ये जो धनुष है छोटे एकदम बिल्कुल हल्का हो जाए, और तोड़े राम गणेश गुसाई, और इसको रघुनाथ जी तोड़ दें।
ये सोच रहे हैं। इतना करते करते चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सब सुख मनाए, नर नारी सब सुख मनाए। चाप समीप, जब चाप के समीप रघुनाथ जी पहुंचे जब ही, तो जितने नर नारी थे सब लोग सुकृत मनाना शुरू किया कि हे प्रभु अब ये धनुष उठा के तोड़ दे, ये हे प्रभु, सब प्रार्थना करने लगे। और इधर भगवान राम वहां चले धनुष के समीप। अब हमारे लखनलाल जी जिनका नाम है, ये लख लिया। लखन माने लखने वाले हैं, ये लख लिए। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को डंडे, पुलक गातक बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। लखनलाल जी ने लख लिया कि भैया जा रहे हैं ब्रह्मांड नायक, तो यदि ये धनुष उठाने के लिए गए तो ब्रह्मांड ही उठ जाएगा, कारण कि इतने लोग इसको पकड़े हुए हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी में रहने वाले जंतु हैं, शेषनाग हैं, 10 दिक्पाल हैं, तो ये पृथ्वी, ये लोग यदि नहीं छोड़ते हैं, नहीं हटते हैं, तो भैया तो जाएंगे तो उठा लेंगे, ब्रह्मांड ही उठ जाएगा। इसलिए लखनलाल जी ने चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को चरण से चाप दिया। और इसके बाद सब लोगों को आदेश दिया, जो लोग पकड़े हुए थे धनुष को, खूब सहस 10 1 12 लगे उठावन तरिंटारा, उन लोगों को आदेश दिया कि जिसी कुंजरहूं कमठ यही कोला, जिसी कुंजरहूं कमठ यही कोला, धरहूं धरन धरि धीरन डोला, जिसी कुंजरहूं कमठ यही कोला, धरहूं धरन धरि धीरन डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, उस जग सुनियाय सुमोरा, उस जग सुनियाय सुमोरा। कहा जिसी कुंजरहूं कमठ यही कोला, मैंने जो कहा है कि पृथ्वी में रहने वाले पकड़े हुए सबों को सचेत कर रहे हैं लखनलाल जी, कह रहे हैं कि पर 10 दिशाओं के जो हैं आप लोग, 10 दिक्पाल, जिसी कुंजरहूं, और कमठ कछुआ, अहि सर्प, कोला माने रहने वाले जो इत्यादि है पृथ्वी के अंदर, सो, और धरहि धरनी, और पृथ्वी को कि तुमने जो धीर से धैर्य से पकड़ लिया है, धरहूं धरनी धरी धीर न डोला, है कभी डोला ही नहीं। तो ऐसा करो कि राम चाहि शंकर धनु तोरा, राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुनियाय सुमोरा। क्या सब आप लोग सजग हो जाइए, अब रघुनाथ जी तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग सजग हो जाइए, हट जाइए, नहीं तो सब आप लोग उठ जाइएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, ब्रह्मांड उठ जाएगा। गुरु ही प्रणाम। कोई भी कार्य करने के पहले गुरु को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अवति लाघव उठाई धनु लीना। इसके में भाव 2-3 तरह का है। एक भाव है कि ये शंकर पिनाक है और भोले बाबा राम जी के गुरु हैं, इष्ट देव हैं। राम जी के इष्ट देव हैं गुरु शंकर बाबा, और शंकर बाबा के इष्ट देव हैं राम जी। सेवक स्वामी सखा सुपिय के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, ये तीनों हैं। रघुनाथ जी भी हैं और शंकर जी भी हैं।
तो अब सोचे कि शंकर पिनाक है तो क्या करें। लिखा हुआ है कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कब रघुनाथ जी पिनाक को उठाते हैं और इसको उठा के तोड़ते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु को प्रणाम, आप बजाते थे थोड़ा थोड़ा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु को प्रणाम मन मन किए और वह तिला घव उठाई धनु लीना। और छोटा सा रूप में, छोटा सा रूप में क्या था, वहाँ जो पूजा करते थे जनकराज जी, वहाँ तो कोई पूजा की सामग्री नहीं थी कि अपने इष्टदेव की पूजा करते, इसलिए भस्म को उठा लिया। वहाँ जो हवन करते थे उस भस्म को उठा लिया। हमारे हाथ पर ध्यान दीजिए, अतिला घव उठाई धनु लीना। और क्या किए, लेत चढ़ावत लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। जितने लोग थे सब खड़े रह गए कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। किसी ने नहीं लिखा कि कब उठाए, कब चढ़ाए और कब त्रिपुंड लगा लिया। बहुत भावन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और इसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा, तही तन मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही तन मध्य राम धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कठोर कठोर रव हुआ, कठोर आवाज मिली। क्या आवाज मिली कि राम धनुष तोड़ दिए, राम जी धनुष तोड़ दिए। राम जी का जयकार हो गया, प्रेम से राघव सरकार की जय। धनुष को तोड़ दिया। अतिला घो उठाई धनु लीना, अतिला घो उठाई धनु लीना। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। क्यों क्यों नहीं देखा, इसलिए कि रघुनाथ जी उठाए तो धनुष पहले से सीता महारानी ने तोड़ दी थी, इसीलिए इतना रचना किया गया। पृथ्वी ने पकड़ लिया, टूट गया था धनुष, इसलिए जब ही आए और उठा के दिखा दिया कि तो भाई टूटा हुआ धनुष है। सब लोग हल्ला करने लगे, रघुनाथ जी धनुष तोड़ दिए, रघुनाथ जी धनुष तोड़ दिए। लेकिन धनुष किसने तोड़ा, सीता जी ने तोड़ के रख दी थी। गरुता उसमें थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में प्रमाण है इसका। मही पाताल नाक जस व्यापा, मही पाताल नाक जस व्यापा। राम बरीसिय भंज उचापा, राम बरीसिय भंज उचापा, राम बरीसिय भंज उचापा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सीता महारानी ने धनुष तोड़ दिया, लेकिन जस कीर्ति रघुनाथ जी की मिली। मही में, पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग लोक में, सभी जगह जस कीर्ति किनकी मिली, रघुनाथ जी को मिली कि रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया। लेकिन धनुष तोड़ने का श्रेय तो है सीता महारानी का। सीता मैंने जी तोड़ के पहले रख दी थी, इसीलिए महिपाताल नाक जस व्यापा। राम बरी है धनुष तोड़ने से, सिय भंजे उचापा। सीता महारानी ने धनुष को तोड़ दिया। अब धनुष तो टूट गया, लेकिन राजा लोगों में खलबली मच गई। कहा धनुष टूटने से नहीं होगा, अब हमारे साथ जो युद्ध करे, युद्ध करेगा तब हमसे विजय प्राप्त करे लगा, तब न सीता के साथ विवाह कराएंगे राम जी का। राजा लोग गड़बड़ मचाने लगे। तो जो अच्छे राजा थे उन्होंने कहा कि नाक बिना कहीं संग सिधाई। कहा अब क्या गाल बजा रहे हो, जिस पिनाक के साथ ही तुम लोगों का जस समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब क्या तुम लोग नाक बजा रहे हो, अब ये करने से क्या फायदा है। इसलिए अब इसमें कुछ मत करो। कि बस इतना खटपट राजाओं में हो ही रहा था कि परब्रह्म परमात्मा अखंड भगवान
देख रहे हैं चारों तरफ दृष्टि से कि मेरे तरफ सबकी दृष्टि क्या है। भगवान राम ने धनुष को तोड़ा और चिक्कर ही दी गज ढोल मैसूर, चारों तरफ आवाज हो गया। माने सूर्य के रथ के जो घोड़े थे वो अड़क गए, अड़क के भड़क गया, जिधर के तिधर हो गया। और नगाड़ा बजने से ऐसा हो गया, बाजा बजने लगा ना, गहगहे निशाना, बाजे गहगहे निशाना। और जितने थे सब लोग जय जयकार धुनी मचाने लगे। तो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब कथा का विराम तो हम यहीं लेंगे, आगे फिर कल की कथा आगे होगी। आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। सिया राम भजो रे ही बेरिया कचरिया में न तो बानल न तो बानल देवा दमा कचरिया में सिया